हेलो गाइस, लेखपाल भर्ती आ चुकी हैं 2026 में और आप लोग लग जाइए अपनी तैयारी में। जी हाँ, लेखपाल भर्ती 2026 आ चुकी हैं। इसका प्रेस नोट रिलीज हो चुका है, फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। कब, क्या, कैसे करना है, ये आपको हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, शैक्षिक योग्यता क्या है, पेट कट ऑफ क्या जाएगा, आयु सीमा क्या है, ईडब्ल्यूएस वाले भर सकते हैं, कब भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, एससी एसटी, और नया सिलेबस क्या है। ठीक है, हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम लेखपाल एग्ज़ाम में शैक्षिक योग्यता क्या मांगी जा रही है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। ठीक है, तो देखिए शैक्षिक योग्यता में 10+2 तो चाहिए। आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर उसके समकक्ष में किसी भी बोर्ड से आपने इसके समकक्ष में कुछ कर रखा हो। ठीक है, तो आपका जी हाँ, देखिए ये आपके पास होना चाहिए 10+2। ठीक है, इसके अलावा आपने पेट एग्ज़ाम दिया हो। 2025 में जो पेट एग्ज़ाम हुआ था वो आप इसमें परीक्षा में बैठे हो और पास किया हो इसको। ठीक है, इसके अलावा CCC कंप्यूटर कोर्स कंपलसरी कोर्स है। देखिए जब भी जॉब निकलती है सारे लोग इस कोर्स के पीछे भागने लगते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, या अब करना चाहोगे तो अब टाइम नहीं है आपके पास में करने का। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अब मोस्टली हर जगह 40 इयर्स का आपको मार्जिन देते हैं, 18 to 40 इयर्स एज आपका जो रहेगा 40 साल तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपके पास में देखिए इंटर तो सबके पास मिल जाता है, पेट ऑलमोस्ट लोगों ने दे रखा है। ठीक है, इम्पोर्टेंस CCC कंप्यूटर कोर्स ये आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अदरवाइज इस साल भूल जाइए लेखपाल में फॉर्म भरने को। ठीक है, इसकी ओवरऑल जो कॉस्टिंग है सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये सिर्फ फॉर्म में लग रहा है, 25 रुपये आप ऑनलाइन पे करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ से। ये क्राइटेरियाज़ हैं आपके जो आप क्राइटेरिया पूरा करके फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेखपाल में अबाउट वैकेंसी आपको बता देते हैं। देखिए वैकेंसीज जो हमारी टोटल निकली हुई हैं इस साल वो हैं 7,994, मतलब लगभग 8,000 के करीब में आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं हमारे पास में। बता देते हैं हम कौन कौन सी कैटेगरी में कितने आपको वैकेंसी मिल रही हैं। जी हाँ, जनरल में आपको 3205 वैकेंसीज जनरल वालों के लिए हैं, जिसमें आप लोग जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 3205 मिल रही हैं। ओबीसी के बच्चों को 2158 वैकेंसी मिल रही हैं, इन पे ओबीसी वाले बच्चों का एग्ज़ाम होगा। एससी वालों को 1679 वैकेंसी मिल रही है, 1679 पदों पर इनकी भर्ती होगी। एसटी वालों की 160 वैकेंसी इस पर भर्ती होगी। और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं उनका 792 जॉब्स यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस देखिए बहुत ही जिनके पास जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं जैसे ओबीसी है, एससी एसटी, अच्छा बहुत से बच्चों का ईडब्ल्यूएस नहीं बना होगा, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने सारे क्राइटेरियाज पूरा कर रखे हैं, अगर आपके पास CCC है, आपने पेट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन किया है या पास किया है, और 12th तो होगा ही, तो आप, और अगर आप ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं, सर्टिफिकेट नहीं बना है आपका मान लीजिए, तो आप तुरंत जाके अप्लाई कर दीजिए अपनी तहसील में और ये सर्टिफिकेट तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि ये वैलिड रहेगा। जो आपकी वैकेंसी हैं वो 28 दिसंबर से स्टार्ट है, सॉरी ये 29 दिसंबर से स्टार्ट है और 28 जनवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट है। मतलब आप इस सर्टिफिकेट को 2026 से पहले की डेट में बनवा के लगा सकते हो। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस जरूर लगाएं, आपको इसमें आरक्षण मिल जाता है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को मैंने देखा है उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, ओबीसी वालों से पहले सिलेक्शन कई बार उनका हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ज़रूर कंप्लीट कर लें अगर नहीं किया है। एप्लीकेशन डेट 29 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, लास्ट डेट 28 जनवरी है 2026, 28
जनवरी 2026 तक आप EWS बनवा के लगा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका देखिए रिटन एग्ज़ाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्ज़ाम के थ्रू ये एग्ज़ाम होगा, ये आपको पता है। ये जो भर्तियां हो रही हैं ये रिटन एग्ज़ाम के बेस होंगी। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम बेस्ड भर्ती है ये। रिटन एग्ज़ाम आपका होगा। रिटन एग्ज़ाम कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही में हम सिलेबस डिस्कस करते हुए चलेंगे। सिलेबस के लिए अलग से नहीं बताएंगे। देखिए 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन जो होंगे जनरल हिंदी के होंगे, मैथमेटिक्स के होंगे और जीके के होंगे। 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। कैटेगरी वाइज आप उसको नेट पे चेक कर सकते हो। कैटेगराइज उसमें दिया होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आपका क्या क्या पूछा जा रहा है। ओके, चलिए तो रिटन एग्जाम कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव एंड निगेटिव मार्क्स। निगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब 25% निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 आपका नंबर कट जाएगा। 4 गलत करने पे एक सही आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 मीन्स 25% आपका माइनस मार्किंग है। अगर आप सपोज इसका भी एक फंडा रहता है एग्ज़ाम करने का, वो हम आगे बता देंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा फाइनल मेरिट जो है वो रिटन एग्ज़ाम पे ही डिपेंड करेगी, आपका जो फाइनल रिटन एग्ज़ाम होगा। अभी हम बात करते हैं इसमें पेट का क्या रोल है। क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में पेट का रोल है या पेट का कितना रोल है इसमें। ठीक है, चलिए हम अभी बात करेंगे पेट का इसमें क्या रोल है, कितनी इसमें आपको उससे सुविधाएँ मिलेंगी। जी हाँ, पेट एग्ज़ाम रोल इन लेखपाल 2026। चलिए इसमें देखिए रोल क्या रहेगा। सबसे पहला तो रजिस्ट्रेशन टू फिल आउट द लेखपाल फॉर्म। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, पेट आपने दे रखा है तभी फिल कर सकते हो। तो पहली कैटेगरी तो आपकी ये हो गई, ये कंपलसरी है पेट एग्ज़ाम आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, दूसरा जो है एलिजिबिलिटी ओनली दोज हु अपीयर्ड इन पेट 2025 एंड पोजेस अ वैलिड स्कोर कार्ड। जिनको स्कोर कार्ड वैलिड मिला हुआ है पेट एग्ज़ाम देने के बाद में, वही इसमें एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है देखिए कट ऑफ क्राइटेरिया जो है इसका, कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है बहुत अच्छे से समझिए। कोई ज़रूरी नहीं आपने पेट एग्ज़ाम दिया है आप रिटन एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, कोई कंपलसरी नहीं है ये। ठीक है, कट ऑफ क्राइटेरिया जो आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज्ड ऑन 28 जनवरी, जब 28 जनवरी को एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, तो UPSSSC विल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर मेन रिटन एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे असली खेल है। 18 जनवरी के बाद एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद में UPSSSC ये डिसाइड करेगा कि कितनी मेरिट वाले बच्चों को हम रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। मतलब आपने पेट दे रखा है तो कंपलसरी नहीं कि आपका रिटन एग्जाम होगा ही लेखपाल का। अगर अच्छे नंबर है तभी आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन एग्जाम के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने वाली है, जिन बच्चों ने 60 और 65 प्लस कर रखा है, जनरल OBC बच्चे जो हैं, उनका ऑलमोस्ट रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो जो 60 के नीचे जनरल में आते हैं, 50 नंबर्स लाए हैं या उससे कम लाए हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका लेखपाल में रिटन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या है, जनरल और OBC के लिए 60 to 65 मार्क्स। ठीक है, 60 से 65 मार्क आपके पेट में होंगे, तभी आपका इसमें फाइनल एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे आप लेखपाल के। और फाइनल जो मेरिट बनेगी फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद में लेखपाल, उसमें पेट का कोई रोल नहीं है। पेट का रोल यहीं तक था कि अगर आपकी मेरिट बनेगी तो आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, पेट का रोल वहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है, जो मेरिट लिस्ट डिपेंड करेगी, जो आपका मेन लेखपाल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये सारे आप क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं अगर, तो आप तुरंत फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हो तुरंत कमेंट में करिए। किसी चीज़ पे एक्स्ट्रा जानकारी का मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा या आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल ID दे रहा हूँ और आप उस पर मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी जो क्वेरीज़ हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।